अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबू धाबी ने यूएई में जो नई हेल्थ या कोरोना वायरस डिटेक्शन या अपडेट की जो ऐप अल हुस्न ऐप मुतारफ़ करवाई थी 2 दिन कबल, वो 1 दिन के बाद ही वो एप्लीकेशन बैठ गई, क्रैश कर गई। जी हाँ, आपको याद होगा कि ग्रीन पास के लिए वहाँ पर कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड के लिए ई स्टेटस के लिए अबू धाबी ने ग्रीन पास को ज़रूरी करार दिया था। अबू धाबी में दाखिले के लिए, वहाँ पर क्वारंटीन के बगैर रहने के लिए, ख़ास तौर पर ये पास जो है वो वैक्सीनेटेड लोगों के लिए है और ये पास अल हुस्न नामी एप्लीकेशन के ज़रिए ही अपडेट हो सकता है। 15 तारीख को इसका बाकायदा आगाज़ किया गया, यानी नाफुजुल अमल हो गई। अबू धाबी में आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएंगे, किसी भी अवामी जगह पर जाएंगे तो आपके लिए इस एप्लीकेशन का डाउनलोड और अपडेट होना ज़रूरी था और है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ये एप्लीकेशन बैठ गई, क्रैश कर गई। और मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आप दुबई से या किसी और रियासत से अबू धाबी जाना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एप्लीकेशन ज़रूरी है। और गुज़श्ता रोज़ जब बहुत से लोग दुबई से या शारजा से जब अबू धाबी गए और वहाँ दाखिले के पॉइंट पर पुलिस को उन्होंने वो ऐप दिखाने की कोशिश की तो वो ऐप नहीं खुली, जिसके बाद वहाँ पे जाहिर है एक हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया गया और तमाम लोगों से ये कहा गया जिनके पास ये एप्लीकेशन है वो पुरानी एप्लीकेशन को डिलीट करके नई एप्लीकेशन को यानी अल हुस्न ऐप को दोबारा अपलोड करें या अपडेट करें। अब ये ऐसी सूरत हाल है कि एक तरफ तो इसको लाजमी करार दिया गया है, इस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी जानब इस एप्लीकेशन में कुछ इस तरह के नुकाइश सामने आए हैं जिससे ये जाहिर होता है कि ये एप्लीकेशन रिलायबल नहीं है, यानी काबिल भरोसा नहीं है। अगर ये भी हो सकता है कि अगर एप्लीकेशन क्रैश कर जाए तो आपका इसमें जो स्टेटस है वो वैसे तो अपडेटेड हो, यानी वो स्टेटस ग्रीन हो, उसका जो स्टेटस है ई लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन वहां पर ना आए तो फिर आप क्या करेंगे। लिहाजा मैं समझता हूं कि अब अबू धाबी के जो हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ वजारत है उसको इस हवाले से सोचना चाहिए, इस एप्लीकेशन से जो नुकाइश हैं उनको दूर करना चाहिए, उसके बाद इसको वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए लाजमी करार देना चाहिए। अब आते हैं यूएई में और ख़ास तौर पर दुबई में एक मरतबा फिर अवाम को ख़बरदार किया गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई और उनकी जो परसेंटेज बताई गई है वो बताई गई है 17% लोगों ने अभी तक वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगवाई। इससे ये जाहिर होता है कि 83% अफराद ने वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लगवा ली है, कम से कम पहली डोज लगवा ली है। अब वहाँ की हुकूमत ने अवाम से ये अपील की है कि वो फौरी तौर पर वैक्सीन लगवा लें और साथ ही साथ ये भी तंबीह की है कि अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो इससे ये अंदेशा है कि वो कोविड-19 के कैरियर हो सकते हैं और दूसरे लोगों तक इसके फैलाव का बायस बन सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी ऐलान किया गया है दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़ और यूएई की जो वजारत सेहत है दोनों की जानब से ये ऐलान किया गया है वो लोग जिन्होंने पहली 2 वैक्सीनें लगवा ली हैं, जिनके 6 महीने गुजर गए हैं, अब वो बूस्टर डोज फाइजर या बायोएनटेक की भी लगवा सकते हैं। इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि जिन लोगों ने पहली 2 डोजेज या खुराकें साइनोफार्म यानी चाइनीज वैक्सीन की लगवाई हैं, अब वो तीसरी जो बूस्टर डोज है वो चाइनीज वैक्सीन के बजाय फाइजर की वैक्सीन लगवा सकते हैं, यानी बूस्टर डोज को भी अब लाजमी करार दे दिया गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने 3 महीने पहले 1 या 2 वीडियोस में मैं इसका जिक्र किया था कि एक वक्त आएगा कि आपको कहेंगे कि आपने पहली डोज भी लगवा ली है, दूसरी डोज भी लगवा ली है, उसके बाद 6 महीने गुजर जाएंगे तो तीसरी डोज लगवाना लाजमी करार दे दिया जाएगा या आपसे कहा जाएगा, और वही हो रहा है। और ये सिर्फ यूएई में ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी अब बूस्टर डोज को एक लाजमी डोज के तौर पर मुतारफ करवाया जा रहा है। अल्लाह जाने कि पाकिस्तान में सूरत हाल क्या होगी जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं, यानी
पहली भी और दूसरी डोज भी। अब उसके 6 महीने बाद क्या हुकूमत पाकिस्तान भी आवाम से कहेगी कि तीसरी या बूस्टर डोज लगवाई जाए। यहाँ पर मैं इस बात का इशारा भी देता चलूँ, बल्कि वाजे करता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ कराची के एक्सपो सेंटर में जब वो लोग जिनकी अपॉइंटमेंट थी वैक्सीन लगवाने की, जब वो वैक्सीन लगवाने के लिए गए तो बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। इस बात का इकरार गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ारजा बराए मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, ये जो कि इस वक्त पाकिस्तान के आप यही समझ लें कि वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि मुल्क में बाज़ जगहों पर वैक्सीन की शॉर्टेज की इतलात मिली हैं। ताहम उन्होंने बताया है कि 20 जून के बाद मुल्क में वाफर मिक़दार में वैक्सीन मौजूद होगी, दस्तयाब होगी। और उन्होंने ये भी बताया है कि अब रशियन वैक्सीन जो है वो भी इंपोर्ट की जा रही है। अब इससे लोगों की कंफ्यूजन में इजाफा होगा। अब लोग फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जी चाइना की वैक्सीन लगवाई जाए, रूस की वैक्सीन लगवाई जाए, बरतानिया की लगवाई जाए, और कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए, दुनिया में कौन सी वैक्सीन जो है एक्सेप्टेबल हैं। WHO के मुताबिक जिस वैक्सीन को WHO की मंजूरी हासिल है वो दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, लेकिन बाज़ यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में साइनोफार्म वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इसी तरह सऊदी अरब में भी साइनोफार्म वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट इस बात पर मुसर है, इसरार कर रही है कि दूसरी वैक्सीनें लगवाई जाएं। जो लोग साइनोफार्म यानी चाइनीज वैक्सीन लगवाकर सऊदी अरब जाएंगे उनकी वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट या कबूल नहीं किया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।